नमस्कार। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो जापान से मिल रही है। जापान में भूकंप के बाद सुनामी की आहट है, इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। करीब करीब 80 सेंटीमीटर ऊंची लहरें इस वक्त नज़र आ रही हैं। इस वक्त का जो बड़ा अपडेट आपको बता दें, जापान में शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी की आहट है और इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ज़मीन के अंदर करीब करीब 10 किलोमीटर इसका केंद्र बताया जा रहा है। 10 किलोमीटर की गहराई इसका केंद्र बताई जा रही है। USGS ये अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की संस्था है। जापान के मियाको शहर से करीब 100 किलोमीटर पूर्व उत्तर में समुद्र के अंदर तेज़ भूकंप आया और इसकी जो शुरुआती तीव्रता है वो 7.4 मापी गई थी। बाद में हालांकि तीव्रता बढ़ गई, 7.5 के आसपास ही पहुंची और उसके बाद भूकंप के बाद सुनामी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। जापान में लंबा चौड़ा इतिहास है भूकंप का भी है और सुनामी का भी, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहले ये जानकारी आपको बता दें, पूरे जापान में तेज़ भूकंप के झटके महसूस किए हैं। पूरा देश जो है वो इससे हिल उठा है और सुनामी जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, इसके ठीक बाद सुनामी को लेकर बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है। भूकंप के बाद सुनामी का जो वैज्ञानिक पैटर्न है वो हमने आपको कई बार समझाया है। तो सुनामी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जापान का जो मौसम विभाग है उसके मुताबिक उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्से में 7.5 तीव्रता का एक तेज़ भूकंप आया था और उसके बाद सुनामी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। जो इवाते प्रांत है, इवाते प्रांत के कुजी बंदरगाह पर करीब करीब 80 सेंटीमीटर जो ऊंची सुनामी की लहरें हैं वो अभी तक देखी गई हैं। अब तक जो रिपोर्ट जापान के मौसम विभाग के पास पहुंची है, ये शाम को करीब 4:53 के आसपास, वहाँ के समय के हिसाब से 4:53 के आसपास आया है। और शुरुआत में जो जापान का जो सिस्टम है रिक्टर पैमाने पर जैसे हम नापते हैं 4 तीव्रता का, 5 तीव्रता का, वहाँ पर थोड़ा सा अलग है। 7 स्तर में वहाँ पर भूकंप की तीव्रता नापी जाती है और उसके मुताबिक ये ऊपरी 5 में दर्ज की गई है। 7, 6 ऊपरी 5 में ये दर्ज की गई है, मतलब 5 से भी ज़्यादा घातक, इसे समझ लीजिए। ज़मीन के अंदर करीब 10 किलोमीटर की गहराई पर ये भूकंप आया था और मियाको शहर से करीब 100 किलोमीटर पूर्व उत्तर की तरफ समुद्र में तेज़ भूकंप था। 7.4 इसकी शुरुआती तीव्रता और उसके बाद 7.5 इसे कर दिया गया है। जापान मौसम की जो विभाग है उसने एजेंसी जारी की है कि अगले हफ्ते, मतलब अगले हफ्ते इसी तरह के और भी भूकंप आ सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि भूकंप की एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री जापान की रही है। 3 मीटर तक लहरें उठ सकती हैं। अब तक जो खबरें रिपोर्ट की जा रही हैं वो करीब करीब 80 सेंटीमीटर की लहरें देखी गई हैं और उसी की जानकारी मिली है, लेकिन ये और ज़्यादा घातक हो सकती है। सुनामी और ज़्यादा घातक हो सकती है। 3 मीटर तक ऊंची लहरें जल्द पहुंच सकती हैं। और इस तरह की घटना के बाद जो प्रधानमंत्री हैं सना ताकाइची, उन्होंने लोगों से ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा है। धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। प्रभावित इलाकों में लोगों को समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे से दूर रहने के लिए कहा गया है। पानी तेज़ी से भर सकता है। भूकंप और सुनामी के बाद जो सबसे पहला जो टेंशन होता है वो है परमाणु संयंत्र। उसकी क्या स्थिति है? क्योडो न्यूज़ के हवाले से जानकारी मिल रही है कि भूकंप के बाद आओमोरी और मियागी में जो हिगाशिदोरी करके एक प्लांट है और उनागावा परमाणु संयंत्र है, हिगाशिदोरी और उनागावा, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। क्योंकि सबसे पहले भूकंप का आना और अगर इन परमाणु रिएक्टर्स पर असर पड़ेगा, इन परमाणु संयंत्रों पर असर पड़ेगा तो तबाही का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं आप। तो ये दोनों जो संयंत्र हैं वो सुरक्षित हैं। इसके अलावा फुकुशिमा दाइची और दाइनी, फुकुशिमा दाइची और दाइनी, ये जो परमाणु संयंत्र हैं वो भी पूरी तरह जो सुरक्षित हैं, कहीं कोई इनमें नुकसान नहीं हुआ है। और जो संचालक है बाकायदा उन्होंने पुष्टि भी की है। इस बीच सनाए ताकाइची के लोगों से अपील की गई है, सनाए ताकाइची ने लोगों से अपील की है, PM है, कि लोग ऊपरी जगहों पर चले जाएं और बिल्कुल भी पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। संकट की ये घड़ी है। भूकंप प्रभावित इलाके में रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जल्द से जल्द उन्हें वहाँ से निकलवाया जा रहा है, वहाँ से ऊंची जगहों पर, सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा रहा है। अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक टोक्यो और शिन आओमोरी के बीच चलने वाली जो तोहोकू शिंकनसेन बुलेट ट्रेन है उसकी सेवाएं भी रोक दी गई हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट। 7.5 तीव्रता का भूकंप, 80 सेंटीमीटर के आसपास की लहरें अभी देखी गई हैं, लेकिन अगले हफ्ते भी सिलसिला जारी रहेगा। सुनामी को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है और अभी जो 80 सेंटीमीटर की लहरें हैं वो 3 मीटर तक ऊंची उठ सकती हैं। ये एक बड़ा अपडेट है इस से जुड़ा हुआ। और भूकंप के बाद सुनामी को लेकर भी
अलर्ट जारी किया गया। क्यों ये अलर्ट जारी किया गया? दरअसल ये रिंग ऑफ फायर भौगोलिक तौर पर, जियोग्राफिकली अगर आप समझें तो रिंग ऑफ फायर पर ये है, और इसकी वजह से बहुत भूकंप के हिसाब से बहुत सेंसिटिव है। मैंने आपको बताया था करीब करीब 1500 भूकंप वहाँ पर साल भर में आ जाते हैं। इस तरह की स्थितियाँ हैं। अब सुनामी का पहले इतिहास जान लेते हैं और उसके बाद जो है कि मैं आपको भूकंप की भी हिस्ट्री बताऊंगा। और मैंने आपको कहा था कि हमने आपको ये जानकारी दी थी कि दरअसल परमाणु संयंत्र की चिंता क्यों करनी पड़ती है। फुकुशिमा परमाणु आपदा इसी के चलते हुई थी, इसी सुनामी के चलते। सुनामी के घटनाक्रम की क्या हिस्ट्री है पहले वो जान लीजिए। 11 मार्च 2011 तोहोकू सुनामी आई थी। तब 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था। करीब करीब 20,000 लोगों की जान गई थी, और जो फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र है उसे गंभीर नुकसान पहुंचा था। 1960 में चिली सुनामी, और जापान के पूर्वी होक्काइडो में पैलियो सुनामी, करीब करीब 6,000 साल पहले की पूरी हिस्ट्री। और तब से सुनामी का जो एक लंबा चौड़ा इतिहास है वो यहाँ पर है। भूकंप की भी हम बात कर लेंगे। जापान भूकंप के लिहाज से बहुत सेंसिटिव ये माना जाता है। 1923 से लेकर और अब तक 2026 तक का जिस भूकंप का भी हम जिक्र कर रहे हैं, जो 7.5 की तीव्रता वाला भूकंप है, 5 से ऊपर अगर जापान के तरीके से, जापान के जो मानक है, स्टैंडर्ड है, उनके मानक में 5 से ऊपर है। और मोटा मोटी आप इससे समझ लीजिए 7.5 तीव्रता का भूकंप है। हिस्ट्री लंबी चौड़ी रही है। 1 सितंबर 1923 ग्रेट कांतो भूकंप, 7.9 की तीव्रता, टोक्यो और योकोहामा में भयंकर तबाही, 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख लोगों की जान गई थी। 17 जनवरी 1995 1995 कोबे भूकंप, 7.2 तीव्रता, यानी अभी जो भूकंप आया उससे भी कम, 7.2 की तीव्रता, 6,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। 11 मार्च 2011 तोहोकू भूकंप और सुनामी इसके बाद आई थी। इसकी तीव्रता आज अभी जो भूकंप आया सोमवार को उससे ज़्यादा थी, 9 के आसपास इसकी तीव्रता थी। 19,000 लोगों की जान गई थी, और फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र पर इसका भी असर पड़ा था। 20 अप्रैल 2026 7.5 की जो तीव्रता है जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जापान अपनी टेक्नोलॉजी के बदौलत इनके लिए बाकायदा तैयार भी रहता है, लेकिन रिंग ऑफ फायर जैसे मैंने आपको बताया उससे कहा जाता है भूकंप का ये इतिहास है, और बहुत ज़्यादा भूकंप के लिहाज से ये सेंसिटिव है। तो आज जो भूकंप आया था, भूकंप के बाद अब सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। 80 सेंटीमीटर की लहरें देखी गई हैं, लेकिन ये 3 मीटर ऊपर तक जा सकती हैं, एक बात। दूसरी बात, जापान के मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगला जो हफ्ता रहेगा उसमें भूकंप और सुनामी के लिए तैयार रहना है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ थी। आगे इसका और डिटेल्ड वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।